हिमांशु, पंकज, संदीप तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं मेरे शेर अपने प्रश्नों को। क्या है बहकार मेरी है वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? बहकार मेरी है वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग जल्दी से। इसका उत्तर बताएंगे मेरे दोस्त। बहुत गजब। देखो, वह कार मेरी है, उस कार का संबंध किससे है? उस कार का संबंध किससे है मेरे दोस्त? उस कार का संबंध मुझसे है, मुझसे। और जहां संबंध हो जाता है, और पहली बात तो मेरी में क्या गया? री विभक्ति। कारक की विभक्ति का होती है संबंध की, का की के रा री रे, का की के और रा री रे होती है, रा री रे होती है। आज जो है कारक का ही टेस्ट कराऊंगा 2 बजे वाली क्लास में। आज जो है 2 बजे वाली क्लास में कारक का ही टेस्ट कराऊंगा, कारक से ही प्रश्न बनाऊंगा, ठीक है। संप्रदान के लिए होता है, के वास्ते होता है मेरे दोस्त। कर्ता क्या हो जाएगा? ने, और अपदान से हो जाएगा अलग, अपदान से हो जाएगा अलग। तो बात समझ गए होंगे एकदम शानदार और सटीक तरीके से। अगले प्रश्न की ओर। दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना। स्पीड से लेकर के चलेंगे मेरे दोस्त प्रश्नों को स्पीड से लेकर के चलेंगे मेरे दोस्त, जल्दी से, ठीक है। स्पीड से लेकर के चलेंगे मेरे वीर, जल्दी स्पीड बढ़ाओ एकदम अपनी। जितनी जल्दी तुम्हारा उत्तर आएगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। देखो क्या बोला? दुनिया को नई राह दिखाता है। अरे जहां पर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त? वे सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा भाई। अपूर्ण वर्तमान काल में तो वो होगा था, थी, थे का बोध हो जाएगा। पूर्व वर्तमान काल कोई होता ही नहीं है। सामान्य भविष्य उसको कहेंगे जो आने वाले समय का बोध कराएगा, और जहां आने वाले समय का बोध होगा तो मेरे दोस्त उसमें विकल्प डी होता। लेकिन इसमें तो कोई है ही ना, गागी गए होता है इसमें सामान्य भविष्य काल में। परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? ऐसे लोगों के बारे में बताना है जो परिवर्तन करने वाले लोग होते हैं और उनके अंदर क्या खास बात होती है, क्या होता है बताओ। वे कभी पीछे नहीं देखते, वे कभी, अगर जिसने अपना मकसद, अपना उद्देश्य बना लिया कि हाँ ये करूंगा तो ये करके ही रहूंगा, तो बताओ वे कभी पीछे नहीं देखते, या वे दुनियादारी से दूर रखते हैं, या वे दुनियादारी से दूर रहते हैं या रखते हैं, या वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं, वे अपने काम से काम रखते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल सही और सटीक भाई, जिनका सी उनका सही है भाई। कैसे? वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं भाई। जब हमने उद्देश्य बना रखा कि हमें यूपीपी क्यों लेना है, यूपीपी की वर्दी पहननी है तो पहननी है, चाहे उसके बीच में कितनी ही अड़चन क्यों ना आए, लेकिन उन विपत्तियों का सामना कर हमें आगे बढ़ते ही चले जाना, आगे बढ़ते ही चले जाना। तो मेरे दोस्त वही क्या कहलाता है? आप लोगों का परिवर्तन करने वाले लोगों की खास बात होती है यही। आगे है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरना है। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डोट 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 और नहीं लग रही थी। शुद्ध और बुद्ध, लोक लिहाज, और मेरे दोस्त भूख और प्यास, और मेरे दोस्त अच्छा या बुरा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बता देंगे आप लोग, बता देंगे आप लोग जल्दी से भाई। देखो, जब आपने देखा भी होगा सावित्री के पति के जो प्राणों की मतलब हर लिया था यमराज ने, तो सत्यवान के प्राणों को जब हर लिया था तो आपने देखा होगा सावित्री हाथ धोकर के पीछे पड़ गई थी कि नहीं, मुझे मेरे पति की जान बख्श दो, मुझे मेरे पति की जान वापस दे दो, प्राण वापस दे दो। अर्थात कहने का मतलब है वो सब कुछ भूल गई। उस सब कुछ भूलने में उसको ना तो भूख लगी ना ही लगी प्यास, भूख लगी ना ही लगी प्यास। विकल्प कौन सा सही? सी वाला एकदम सही और सटीक है, जो कह रहे लोक लिहाज। भाई अगर अपने प्राणों की, अगर अपने पति की, अगर कोई वर्तमान में भी अगर अपने प्राणों अपने पति की, तुमने देखा होगा अगर किसी का पति या कोई पत्नी अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहता है या कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज रहता है, तो आप लोग खुद भी भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान इसकी जान बचा दे। तो वो कोई, अगर किसी की जान बचाना अगर कोई लोक लिहाज का काम है तो मेरे दोस्तों दुनिया में कोई किसी के लिए दुआई ना करेगा बिल्कुल भी। तो विकल्प सी वाला एकदम सही हो जाएगा। बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करेंगे, जल्दी से क्या होगा बताओ मेरे दोस्त, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ मेरे शेर मेरे भी जल्दी से, एकदम शानदार तरीके से, एकदम सटीक तरीके से। बोला क्या है? बालू से तेल निकालना। भैया बालों से तेल निकालना, बालों का तो जिक्र ही ना हुआ, मूर्खता करना नहीं। जमीन से कच्चा तेल निकालना, असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना, बिल्कुल सही और सटीक है बात। बालू से तेल निकालना, जो असंभव कार्य है ना हमारे लिए कि हाँ ये असंभव कार्य है, इसको संभव करके दिखाना, यही होता है बालू से तेल निकालने का अर्थ। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तमाशा होगा, प्रकाश होगा, रस्सी होगा या अंधकार होगा? तमस का बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? उसने कहा समानार्थी, अर्थात पर्यायवाची बताना है, समान अर्थ वाला। पर्यायवाची बताना है अर्थात समान अर्थ वाला बताना है, बिल्कुल सही और सटीक है भाई। तमाशा तो कोई दिक्कत, तमाशा बोलते हैं जो आपने देखा होगा मंदारी लोग दिखाते हैं कि तमाशा बना दिया या किसी के घर लड़ाई हो रही तो वो देख लिया ने तमाशा हो गया, भैया तमाशा देख लो। प्रकाश, रोशनी, रस्सी, अंधकार को कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं मेरे दोस्त क्या? तमस का समानार्थी, बिल्कुल सही है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानना आप लोगों को जल्दी से बताओ। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है मेरे दोस्त, इसमें दिए गए वाक्य का काल पहचानना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा मेरे शेर मेरे वीर? भाई 755 विद्यार्थी मेरे प्यारे साथी आ गए हैं, लेकिन अभी तक 267 ही क्लास लाइक हुई है। क्यों ना एक बार बराबर संख्या हो जाए मेरे वीर। बहुत संघर्ष लगता है, बहुत मेहनत लगती है प्रश्नों को छांटने में। देखो क्या है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, समझो अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए है ना, और तुम बचने के लिए, उस कुत्ते से बचने के लिए जो है बहुत भरसक प्रयास करोगे कि कुत्ता मेरे पीछे ना पड़ा किसी भी तरीके से, है ना। या तो आप किसी बंद जगह अंदर को बैठ जाओगे, या फिर किसी बंद जगह अंदर मकान में घुस जाओगे, अंदर से कुंडी लगा लोगे, कुंडी लगा करके तुम लोग क्या महसूस करोगे? बच गया। ये निकलेगा तुम्हारे मुंह से, अरे भैया बच गया। क्या मिली? तुम्हारे मन को शांति मिली। तो ऐसे ही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। कैसे कहते ना है कि घर में अगर कोई व्यक्ति है, अगर घर में किसी की पारिवारिक लड़ाई हो रही है और पारिवारिक लड़ाई के बाद वो अगर कहता है कि यार इसमें तो घर में कोई शांति का नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो वो जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के बैठ जाता, तो कहता है कि मैं तो जी मंदिर में आकर भगवान के प्रति एक श्रद्धा रखता हूं, आकर के वहां बैठ जाता हूं और मेरे मन को तो शांति मिल जाती, खत्म। अगर इसमें पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता तब हमारा आसन्न भूतकाल हो जाता उत्तर। ध्यान देंगे इस बात पर मेरे शेर मेरे भी ध्यान दो। अगर हमारा पूर्ण वर्तमान काल विकल्प में ना होता तब हमारा उत्तर आसन्न भूतकाल हो जाता, लेकिन इसमें पूर्ण वर्तमान काल दिया है, बिल्कुल सही है। ये बात विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई इतनी बात? एकदम शानदार तरीके से। अब जो है क्या है इसमें? पूर्ण वर्तमान काल है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल सही है। दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे बढ़ो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए मेरे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से।
हाँ, जो हाल ही में खत्म हुआ हो उसे ही पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, और उसे ही मेरे दोस्त थोड़े समय पहले ही क्रिया पूरी हुई हो उसे ही मेरे दोस्त वो कहते हैं आपका आसन्न भूतकाल। तो बताएंगे क्या है कि उसने कहा कि भाई दिए गए विकल्पों में से चयन करना है रिक्त स्थानों का, बताओ जिसने बच्चे को आग से सबको, जिसने बच्चे को, जिसको बच्चे को, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, उसको पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल सही और सटीक है भाई, विकल्प सी एकदम सही है, विकल्प सी एकदम सही है। जिन लोगों का मेरे प्यारे साथियों का उत्तर है सी बिल्कुल सही है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन होता है भाई, बताओ झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन होता है, इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे प्यारे सखा, बताओ जल्दी से एकदम। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? गजब गजब, देखो झगड़ा लगाने वाला जयचंद कहलाएगा क्या? जयचंद तो एक प्रकार का राजा था, लेकिन मेरे दोस्त ये विश्वासघाती राजा था। कैसा? विश्वासघाती के नाम से प्रसिद्ध है ये। विभीषण ने गद्दारी की थी अपने भाई के साथ, शकुनी भी नहीं होगा। नारद, भैया बिल्कुल सही बात है, जहां देखो नारद मुनि प्रकट हो जाते थे, तुरंत प्रकट होकर के विपक्ष में और फिर तुरंत प्रकट होकर के पक्ष में, तुरंत एकदम। इनका ये समझ लेना कि गायब होकर पता ना कहां निकल जाए, यही पता ना चलता था इनका, कब प्रकट हो जाए इनका यही पता ना चलता था। तो नारद जो है वो क्या थे? झगड़ा लगाने मनुष्य में आते हैं। आगे बढ़ेंगे। गुड़ गोबर करना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ बताना, क्या होगा बताओ मेरे दोस्त? घर का भेदी लंका ढाए विभीषण कहलाता है, घर का भेदी लंका ढाए विभीषण कहलाता है। आगे बताओ इसका। गुड़ गोबर करना, भगना सुख होना, अच्छा और बुरा एक करना, मजा किरकिरा करना, अच्छी चीज को बुरा कहना, तो बताओ क्या होगा? गुड़ गोबर करना। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर क्या बोलते हैं उसे, हम मूवी देख रहे हैं, है ना, अगर हम मूवी देख रहे हैं, अब मूवी में हमने देख लिया कि जॉनी लीवर आ गया भैया, और जॉनी लीवर को देखते ही जो है हमारे मुंह से हंसी निकलने लगी कि भाई ये तो अब मजा करेगा, है ना, कि भाई अब तो अब यो मजा करेगा एकदम जॉनी लीवर। और पता चला भैया क्या हो गया? लाइट भाग गई, पता चला लाइट भाग गई, खाली टीवी रह गया, उसका चित्र जो था वो खत्म हो गया। तो भैया क्या कहोगे तुम? यार मजा किरकिरा हो गया, सहरा मजा किरकिरा हो गया, सब बेकार हो गया, सब नाश हो गया। तो भैया इसी तरीके से एकदम विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी एकदम शानदार, जानदार, गजब, एकदम जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई है ना? बात समझ में आई है ना? बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न एकदम शानदार तरीके से। अगला प्रश्न क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताओ नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही है भाई, नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। जिनका विकल्प भी है उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। पानी गए नौबरे मोती मानुस चून, उपर्युक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो बताओ मेरे दोस्त, यह है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौबरे मोती मानुस चून। तो मेरे दोस्त, जहां पानी शब्द की आवृत्ति 2 से 3 बार होती है और उससे अर्थ एक समान, मतलब एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, वहां मेरे दोस्त श्लेष अलंकार होता। आप कहोगे सर पानी से कितने अर्थ चिपक रहे हैं? मैं आपसे कहूंगा एक तो पानी का अर्थ होता आत्मसम्मान, आप कहोगे सर आत्मसम्मान कैसे होता, और मैं आपसे कहूंगा बड़े अच्छे तरीके से। और एक होता है जल ही जीवन है मेरे दोस्त, और एक होता है पानी का अर्थ क्या? क्रांति होता है। क्रांति का जो अर्थ होता है वो होता है उलटफेर कर देना, तहस नहस कर देना, सब कुछ खत्म कर देना। भाई अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आपके घर में मेहमान आते ही आप लोगों ने देखा होगा कि भैया अगर मेहमान आ गए आपके घर में, मेहमान आते ही तुम उससे पहले, सबसे पहले तो मेहमान को बैठाओगे, बैठा करके उसको तुरंत एकदम क्या दोगे? पानी दोगे, अर्थात तो उनका सम्मान करोगे, उनका आत्मसम्मान करोगे। वो घर का अपना अपना अलग अलग तजुर्बा हो कि वो किससे क्या पूछना, वो पहले तो पूछे कि ऐसा ना हो वैसा ना हो हमारा दामाद, बाद में अपने आप खुद कहें ना जीजा जी बता दो, पर्दे के पीछे को आ जाइए, मैं वहीं खड़ा ऐसा चला है डायलॉग, ठीक है? क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? श्लेष अलंकार बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? और हाँ, इनको बता रहा था जल ही जीवन है और क्रांति उलटफेर को कहते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा युग्म पुल्लिंग है, यानी कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा बताओ मेरे दोस्त, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो उसने कहा कि भाई पुल्लिंग की बात करो तो कहते ना है सुबह हो गई मामू, उठ जा भैया, सुबह हो गई मामू। लो भैया क्या है? सुबह हो गई, स्त्रीलिंग आ जाएगा। मिर्ची अच्छी है या मिर्ची तीखी है? मिर्ची तीखी है ना? लो भैया तीखी आ गया। आगे बढ़ो। दृष्टि देखी। और मेरे दोस्त जीरा डाल दिया सब्जी में? हाँ जी डाल दिया भैया, बन गई सब्जी, खा लो। जीरा मत डालना और जीरा डालना मेरे दोस्त किसको दर्शाता है? या जीरा अच्छा है किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? ये मेरे वीर किसको? ये विकल्प सी अर्थात पुल्लिंग को दर्शाता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताना कौन सा होगा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका उत्तर बताना जल्दी से, क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से क्या होगा? 10 का बी होगा सर। क्या है? गुड़ गोबर कर देना, अच्छा और बुरा एक करना। ओ भैया मजा किरकिरा करना होगा, कहां को चक्कर में पड़ रहे हो तुम? आगे देखो इसका उत्तर क्या होगा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होगा भाई? स्वर्ग देखना है तो मरो, पहला विकल्प कह रहा। अगर स्वर्ग देखना है तो मरो, स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। तो भैया संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अर्थात अपने आप को फंसे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। विकल्प सी एकदम जानदार, शानदार, गजब, सटीक है। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा मेरे दोस्त? बताओ, अभद्र होगा या विषम होगा या मलिन होगा या फिर कोमल होगा? तो आप सब जानते हो निर्मल किसको कहते हैं? स्वच्छ को कहते हैं, स्वच्छ साफ को कहते हैं एकदम। और मेरे दोस्त मलिन किसको कहते हैं? गंदगी को कहते हैं मलिन। मलिन किसको कहते हैं? गंदे को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं। तो दिमाग में रखना बात को। अभद्र, कोमल हो जाएगा कठोर,
विषम का सम हो जाएगा और भद्र का हो जाएगा अभद्र का। ठीक है भैया, क्लियर है बात? बढ़ो आगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह है? बिंदु का बहुवचन क्या होगा भैया बताओ? बिंदु सरा, बिंदुएं, बिंदुएं या फिर बिंदु, कौन सा होगा? बिंदु का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से बता दो आप लोग, जल्दी से। वाह क्या बात है, और क्या कहने और क्या बात है। पकड़ियो क्या थी, बताओ मेरे दोस्त, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर जी, आप सबसे अच्छी हिंदी पढ़ाते हो। जो मेरा सिलेक्शन यूपीपी में हो गया तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, आपका कभी चालान नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तोमर जी। बिल्कुल, चालान बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छी सोच रख रहे हो, किसी गरीब को सताना भी मत मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। बिंदु का बिंदु ही हो जाएगा, नू मत सोचियो कि बिंदु का बिंदुएं हो जाएगा, नहीं। अगर तुम कहोगे कि बिंदु तो लगा दो, बिंदु शब्द अपने आप में खुद ही बिंदु है, बिंदु शब्द अपने आप में खुद ही बिंदु है। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ। 1982 ईस्वी में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ 1982 ईस्वी में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर बताओ जल्दी से, इसका उत्तर बताओ जल्दी से भाई। देखियो, उसने कह दिया 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार? महादेवी वर्मा को। कौन सी रचना जी? अजी हमारी तो यामा है, यामा गाड़ी, यामा। ठीक है, यमहा होती है वो, ये यामा है, रचना है। फांस सब किस रचना, फांस किसकी रचना है? बताओ, फांस किसकी रचना है? इसका उत्तर बताओ। नेता का नेत्री होगा, स्त्रीलिंग। फांस किसका हो जाएगा मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग बताओ, सॉरी फांस का रचना बताओ किसकी? दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, नंदकिशोर नोटियाल, संजीव जी की है भाई। किसकी है? संजीव जी की रचना है, बिल्कुल सही और सटीक है। विकल्प डी एकदम शानदार है, जानदार है, गजब है। आगे बढ़ेंगे। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? बताओ। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। कौन से भाग में त्रुटि है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहूंगा, क्या होगा? कौन से भाग में त्रुटि है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहूंगा, जल्दी से बताओ। इसका उत्तर बताओ मेरे दोस्त। चलो बहुत बढ़िया। देखो, देश के निवासियों में उसके देश के प्रति, भैया देश गलत लिख रहा, युग देश गलत लिख रहा। इस देश को मेरे दोस्त बड़ा सा बना दो और समाप्त, बात यहीं पर क्लियर खत्म हो जाती, बात यहीं पर क्लियर हो जाती, खत्म हो जाती, खत्म। आगे बढ़ो। जो असफलता से नहीं घबराता वही का स्वाद चखता है, चख पाता है। बताओ, जो असफलता से नहीं घबराता किसका स्वाद चखता है? इसका उत्तर बताओ भाई। जो असफलता से नहीं घबराता वह सफलता का स्वाद चखता है, सफलता का स्वाद चखता है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? आमोद, आमोद का समानार्थी बताना कौन सा हो जाएगा? आमोद का समानार्थी शब्द बताना कौन सा हो जाएगा भाई? विकास होगा, प्रवीण होगा, तरीका होगा या हर्ष होगा? हर्ष बोलते हैं मेरे दोस्त, आमोद बोलते हैं किसको? खुशी को बोलते हैं, प्रसन्नता को बोलते हैं। विकल्प डी एकदम जानदार शानदार गजब है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। क्या हो जाएगा? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में पंक्ति में मैं व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? बता दो जल्दी से। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं पंक्ति की बार बार आवृत्ति हुई है, अब बता दो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? भाई जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? मृदुला गर्ग ने, सुधा अरोड़ा ने, सूर्यवाला ने या फिर मेरे दोस्त नासिरा शर्मा ने? ठीकरे की मंगनी किसने लिखा है? बताओ, ठीकरे की मंगनी किसने लिखा है? वाह, किसी का सुधा आर्या, किसी का मृदुला आर्या, किसी का सूर्यवाला आर्या, लेकिन एक दो का आया है नासिरा शर्मा, और जिनका नासिरा शर्मा आया है उनका कतई जहर है, सटीक है, जबरदस्त है, गजब है। उत्तर एकदम सही और सटीक है। अगला प्रश्न क्या होगा? दिए गए विकल्प वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका चयन करना है। जो रेखांकित शब्द दे रखे हैं ना, इसमें उसका चयन करना है जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो बताएंगे इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, पहला शब्द ये हो गया। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ, भैया ये हो गया दूसरा। मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूं, भैया अक्षत को पूजार्थ, अक्षत बोलते हैं चावल को भी कह दें। आपके होठ तो बड़े आकर्षक हैं, ओहो भैया कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उसने कहा एक वचन में, और एक वचन वर्षा हो, सोना हो, चांदी हो, है ना, दूध हो, घी हो, तेल हो, मक्खन हो, सहायता शब्द हो, मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आता है? एक वचन के अंतर्गत आता है, एक वचन के अंतर्गत आता है। खत्म, समाप्त। ये किसमें आएंगे? बहुवचन में। अहो भाग्य हमारे और दर्शन हुए तुम्हारे, अहो भाग्य हमारे और दर्शन हुए तुम्हारे। हे भगवान डॉट 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 मेरी रक्षा करो। वाक्य विकल्पों में सही का चिन्ह का चयन करना है, रिक्त स्थान को भरना है। किसका स्थान, क्या विकल्प आएगा इस प्रश्न के स्थान पर? स्पीड से बताओ भाई। हे भगवान मेरी रक्षा करो तो विस्मय वाचक चिन्ह होगा, विस्मय बोधक चिन्ह होगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शुद्ध वाक्य। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा भाई? जिनका डी उत्तर है उनका बिल्कुल सही है। यहां आसमान से आ गया, यहां आसमान पर आ गया, यहां आसमान को आ गया, और भैया गलत दे रखा, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। आसमान जो है वो आधार का बोध करा रहा है, ये बात विशेष तरीके से दिमाग में रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली ही कली ही सो बंदयो, आगे कौन हवाल। भैया टॉप मोस्ट स्पेशल मेरे दोस्त क्या है? ये पकड़ियो, टॉप मोस्ट है मेरे दोस्त, ये बात विशेष तरीके से ध्यान रखना। टॉप मोस्ट है मेरे शेर ये वाला। चलो इसका उत्तर बताओ। टॉप मोस्ट है ये वाला उदाहरण कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इही काल, अली ही कली ही सो बंदयो, आगे कौन हवाल। तो मेरे दोस्त जब कोई बात या लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी दूसरे को, यानी कि कही जाए किसी और को टारगेट कर किसी अन्य के लिए कही जाती है, तो मेरे दोस्त वहां अनयोक्ति अलंकार होता है। खत्म।
आगे बढ़ेंगे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल पहचानना है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल पहचानना कौन सा होगा भाई? जल्दी से बता दो आप, जल्दी से बता मेरे दोस्त। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे भैया, जब मैंने देखा तो लोग जो है गाड़ी ले लेकर अपनी आ रहे थे, आते देखा, लेकिन कितनी देर तक आए इस बात का ना पता। यानी कि कार्य हुआ तो भूतकाल में, लेकिन कितनी देर तक जारी रहा इस बात का बोध नहीं हुआ। विकल्प अपूर्ण भूतकाल बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए, रिक्त स्थानों को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहमान डॉट 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 देखकर अपने डॉट 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 धन्य समझते थे। तो मेरे दोस्त बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प हो जाएगा? बताओ मेरे दोस्त, इसमें विकल्प बताओ कौन सा होगा? वे दिन गए जब लोग मेहमान। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? अगर मेहमान आ जा 4 दिन और 10 दिन रुक जाना तो फिर उसके मुंह से यही निकले। बार बार उन्हें यही याद दिला मैं, घर में रहने के बाद बार बार उन्हें यही याद दिला मैं कि फूफा जी वो आपका लड़का क्या कर रहा, कॉलेज वॉलेज जा रहा ना जा रहा। बार बार यही याद दिला मैं कि जिससे जी फूफा जी की वो याद आए घर की, कि फूफा जी घर को जाना तुम्हें यहाँ ना रहना है ना। तो भाई देखो आप ध्यान दो, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। यहां पर अपने के साथ स्वयं नहीं आएगा, बिल्कुल भी ध्यान रख लेना, क्योंकि अपने का प्रयोग भी तो स्वयं के लिए होता, खुद के लिए होता। यहां पर वे दिन गए जब लोग मेहमान का देखकर, भैया ये भी गलत बात है। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने ने धन्य, ये भी गलत है। विकल्प कौन सा सही? ए वाला बिल्कुल सही है, सटीक है, जबरदस्त है, एकदम गजब है, और एकदम विकल्प ए वाला ही सही होगा। आगे बढ़ो। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इसका उत्तर बताओ। को वाले विकल्प बी वाला बिल्कुल ए वाला सही है। को सही है, को। इसका उत्तर बताओ। इनमें कंफ्यूज मत होना, एक सार्थक अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए वाक्य को लगाने समय, तब आपको पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है भैया, बताओ दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी? कन्नड़ है भैया। कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा? कन्नड़ है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? इसका उत्तर बताना है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा मेरे दोस्त? इसका उत्तर बताना है। तमिल भी होती, मलयालम भी होती है, हाँ बिल्कुल। इसका उत्तर बताना मेरे वीर मेरे शेर, जल्दी से। देखियो उसने कहा कि जड़ का विरुद्धार्थी बताना, तो जड़ का विरुद्धार्थी तो क्या होगा? चेतन ही होगा। जड़ थोड़ी हो जाएगा, घास थोड़ी हो जाएगा, मूल थोड़ी हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तसल्ली से कोई काम करना, व्यर्थ भागदौड़ करना, विपत्ति आ जाने पर उसका निवारण करना या निराकरण करना, या विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। मेरे दोस्त आग लगने पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? कुआं खोदना। इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप लोगों का? जल्दी से देखो, कुछ तो सी बता रहे हैं और कुछ डी बता रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त प्रश्न को सोचो समझो विचारो, फिर अपना उत्तर उतारो, ध्यान रखो इस बात का जी। गजब। देखो उसने कहा तसल्ली से कोई काम करना, ये बात गलत है। व्यर्थ भाग दौड़ करना, ये भी बात गलत है। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, ये भी बात गलत है। निराकरण जो होता है ना मेरे दोस्त, उसका मतलब होता है दूर भागना। इसका मतलब होता है दूर भागना, हटाना या हटना, ठीक है ना। अब विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ये बात बिल्कुल सही है। जिनका डी था उनका बिल्कुल सही है, जिनका डी था उनका बिल्कुल सही है। और जो सी वाले विद्यार्थी हैं उनको मेरे दोस्त बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कष्ट के लिए खेद है, आपका प्रश्न गलत है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या होगा। सन 2013 में धूल पौधों पर के लोगों के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग जल्दी से। भाई बताओ, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? देव पुरस्कार है क्या? नहीं। सरस्वती सम्मान है क्या? हाँ। सरस्वती सम्मान है क्या? हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। निराकरण को जो समझ रहे थे ना कि निवारण, उनका ही गलत हुआ, ठीक है ना। हाँ, निराकरण का अर्थ होता दूर भागना, हटाना, हटना, यानी कि वहां से। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा होगा बताओ? दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, बताओ क्या होगा इसका उत्तर? पकड़िए जरा, कौन सा लड़का था वो, और करो ऊपर, यही कौन है? सागर कश्यप जी। 32 का गलत है गुरुजी, बी होगा, प्लीज बताओ। अभी क्या बताया मैंने? अभी क्या बताया? देखिए क्या है वो, आग लगने पर कुआं खोदना। अरे कुएं में से क्या निकालने जाएंगे? जब आग लगेगी तो पानी निकालने जाओगे, या तुम व्यर्थ में भागदौड़ करते रहोगे? ओ भैया धन्य हो प्रभु, कभी आग लगा के देख लियो, प्रैक्टिकल करके देख लियो। आग लगा के देखियो सागर, और आग लगा के थोड़ी देर वहीं बैठ जाइए। जब आग भड़कने लगेगी ना, भड़कने लगेगी, तो देखना भागदौड़ करके देखियो, जरा बुझ भी जाएगी क्या? भागदौड़ करके देख लियो, बुझ भी जाएगी क्या? अगर बुझ जा तो फिर हमें बता दिए वाली बात, हम भी अपना लेंगे यही वाली बात। तो भैया तुरंत समाधान खोजना का मतलब होता है, यही बात कही है, पानी लेकर भगते हैं ना भगते। आगे बताओ इसका उत्तर, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ मेरे दोस्त, क्या होगा विकल्प? 34 का बिल्कुल सही है भाई। मजदूरों को अनेक नाम अनेक काम है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अनेक काम है ही आएगा, पहले वाले को मत सोचना ना मजदूरों को अनेक काम, मैंने सेम लग रहा नहीं, यहां पर बिंदा लगा, अनुस्वार यहां पर नहीं लगा, इसलिए गलत, इसलिए गलत, इसलिए गलत। मजदूरों को अनेकों नहीं होगा कभी भी, अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न क्या हो रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, बहुत तेज तेज दौड़कर चला जाए गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो मेरे दोस्त बताना है आप लोगों को क्या हो जाएगा? भाई विकल्प डी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प डी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम शानदार और एकदम सटीक। अब देखो, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, इसमें गलती क्या है? ये वाली बात गलत है, तो का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए। जब तुम फोन करोगे कोमा मैं आऊंगा, जब तुम फोन करोगे तो कोमा मैं आऊंगा। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, तेज तेज दौड़कर नहीं, एक तेज काफी है, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, ये वाली बात सही है, एकदम शानदार है, सटीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, आगे देखो अगला पॉइंट, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या होगा?
देखो अगला प्रश्न होगा, बुराई को बढ़ावा नहीं दो ना मेरे दोस्त, बुराई को बढ़ावा मत दो, बुराई को बढ़ावा मत दो। ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, ठीक है ना मेरे दोस्त, क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है बताओ, इस वाक्य में तेज क्या है, तेज बताओ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलो भाई वाह, क्या बात है, मोहिनी तेज दौड़ती है। अगर यहां आता तेज गति से दौड़ती है, तेज गति से दौड़ती है, तो गति को हम क्या कर लेते हैं, परिमाण में रख देते, लेकिन यहां पर खाली तेज शब्द आया है तो इसको हम किस में रखेंगे, रीति में, क्योंकि मोहिनी के तेज दौड़ने का विधि का बोध हो रहा है, उसके विधि का, दौड़ने की विधि का बोध हो रहा है, इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, रीतिवाचक ना कि परिमाणवाचक। जो लोग बता रहे थे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे दोस्त, गलत है आप लोगों का उत्तर। कृपया प्रश्न को सूझबूझ के अनुसार अपने उत्तर को उतारें, क्योंकि यूपीएसआई में प्रश्न सेम आया हुआ है यही वाला। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त अगले पॉइंट पर। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है कैसे। अध्यक्ष, महोदय, प्रकृति और दुपट्टा, बताओ मेरे दोस्त, दुपट्टा क्या होगा मेरे दोस्त, इसका उत्तर बताओ जल्दी से क्या होगा। बहुत बढ़िया और बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत गजब। देखो भाई, मैंने कहा कि स्त्रीलिंग बताना, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति ही स्त्रीलिंग होगा। महोदय आप आए, अध्यक्ष आप आए, दुपट्टा गिरा, और मेरे दोस्त प्रकृति अच्छी है, विकल्प सी एकदम सही है। तो आज के प्रश्नों में से 37 में से कितना रहा आपका स्कोर, और कैसे लगे प्रश्न, सोचनीय विचारीय प्रश्न थे आज के, बहुत जबरदस्त थे, बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना मेरे दोस्त। सबका कितना कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सभी मेरे दोस्त अपने माता पिता को प्रणाम कहिएगा। साहित्य के लिए जरूर रणनीति सोच रहा हूं एक, है ना, कुछ थोड़ा सा काम है, उस रणनीति के काम के बाद जो है जरूर मैं साहित्य के लिए आप लोगों के लिए उतरूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार।